अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पर 1526 से 1605 तक हुकूमत की। उसके दौरे हुकूमत हिंदू मुस्लिम में कोई भी फर्क नहीं समझा जाता था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए कई हिंदू राजपूत रानियों से शादी की, जिनमें पहला नाम आमेर रियासत के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई का आता है, जिन्हें इतिहास में हीर कुंवर, हरकाबाई, जोधाबाई और मरियम उज जमानी और भी कई नामों से याद किया जाता है, जिनसे सलीम यानी जहांगीर की पैदाइश हुई, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। इसके बाद बादशाह अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा उसने अपने पूरे मुगलिया सल्तनत को हिंदुओं को ही सौंप रखी थी। राजपूत राजा मानसिंह जो मुगल सल्तनत के फौज का सिपह सालार था, और राजा टोडरमल जो मुगल सल्तनत का खजांची। मुगल सल्तनत के सभी लेखा जोखा इसी शख्स के पास हुआ करते थे। पर दोस्तों, जब भी हम इस मुगल बादशाह के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसने अपने आखिरी दिनों में एक नए मजहब की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीन इलाही। वही लोगों का मानना है कि जब बादशाह अकबर एक मुसलमान था तो आखिर क्या जरूरत थी उसे एक नए मजहब की। तो दोस्तों, अगर इसके पीछे की वजह की बात की जाए कि आखिर क्यों बादशाह अकबर ने एक नए धर्म दीन इलाही बनाई, तो दोस्तों इसके बारे में इतिहासकारों की माने या फिर किताबों में इस बात को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो की है उसका परवरिश जो एक हिंदू घराने में हुई। जब बादशाह अकबर का बाप हुमायूं शेरशाह से जंग हारने के बाद इधर उधर भटक रहा था, तब उसने अपने एक हिंदू साथी सिंध के राजा राणा अमरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर की पैदाइश हुई। इसके अलावा अकबर जर्रा बराबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसे इस्लाम जैसे पाक और सच्चे मजहब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अकबर अपने शुरुआती दौर में किसी कारणों से पढ़ लिख नहीं सका। इसके पीछे कुछ लोग बताते हैं कि उसे एक बीमारी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अकबर सियासी कामों की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन हाँ, वह सियासी और राजनीतिक कामों में उसका एक बड़ा रोल था। यही वजह है कि वो इतना बड़ा मुगल सल्तनत कायम करने में कामयाब हुआ। अकबर भले ही जर्रा बराबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने एक बड़ी लाइब्रेरी बना रखी थी जिसमें हजारों की तादाद में किताबें थीं, जिसको पढ़ाने और समझाने के लिए उसने अलग अलग मौलवी, पंडित और ईसाई पादरियों को जिम्मेदारी सौंप रखी थी। अकबर का मानना था कि हर धर्म में कोई ना कोई अच्छाई और बुराई जरूर होती है, इसलिए उसने सभी धर्मों की अच्छाई को निकालकर 1582 में एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की। अकबर के दरबारियों में से तमाम आलिम और मौलवियों ने अकबर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह इस्लाम का खुल्लम खुल्ला मजाक बना रहा है, लेकिन अकबर ने उन सभी को बातों को इग्नोर कर दिया। अकबर का झुकाव हिंदुज्म की ओर ज्यादा था। इसके अलावा वह ईसाई धर्म में भी यकीन रखता था और उसने गोवा के एक पादरी को बुलाकर उन्हें चर्च बनाने की भी इजाजत दी थी। अकबर अपने आखिरी दिनों में इस्लाम से भटक गया था और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा मजहब सच है। लेकिन फिर अकबर के आखिरी दिनों में लोगों ने उसे बड़े ही मुश्किल से इस्लाम की तरफ लाए और उसका आखिरी रस्म इस्लामिक तौर तरीके से किया गया। अकबर के इस दीन इलाही धर्म में महज गिने चुने लोग ही शामिल थे, जैसे राजा बीरबल, तानसेन और भी कई दरबारी भी शामिल थे। अकबर की मौत के बाद इस धर्म को मानने वालों की तादाद बहुत कम थी, यानी जहांगीर के दौर में और जब शाहजहां का दौर आया तब तक महज कुछ ही लोग इस धर्म में शामिल थे। शाहजहां के बाद 17वीं शताब्दी में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने दोबारा इस धर्म को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब आलमगीर जो एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे, जब उन्होंने मुगल सल्तनत को संभाला तो उन्होंने इस धर्म को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया, जिसके बाद बादशाह अकबर का यह नया धर्म दीन इलाही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।